चलिए ठीक है वो भाई साहब, चलिए आगे। तो कल हमने तीन एग्जाम्पल किए थे, है ना, एसएन के किए थे। ये एग्जाम्पल कर लिया था, आप लोग देख के बताओ, कर लिया था श्योर? ये एग्जाम्पल, if the sum of the first 14 term of an AP is this, it's 10 term or is 20 term। कर लिया था नाम नियम में, पक्का? Yes, sir. चलो डन। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ 24, ये भी कर लिया था, मस्ट बी 78, जो इसको करके इसमें थोड़ी हमने डिबेट डिस्कशन भी करी थी, है ना। इनकी कितनी वैल्यू आई थी इसमें? दोनों वैल्यू क्यों पॉसिबल थी, पता चल गया। अच्छा, एक वैल्यू +4 आती और दूसरी -13 आती, तब दोनों पॉसिबल होते? नहीं, माइनस होता है, माइनस वाला नहीं होता। वेरी गुड। यहाँ ये, अच्छा ये भी कर लिया था, ये अयान जी ने हमें करके दिखाया था, है ना, ठीक है। तो अगर इसको करके, ओहो, चलो अभी यहाँ यहीं पे कर देते हैं। इसको करके हम एक डिस्कशन पे पहुंचे थे, हम, है ना, कहीं ना कहीं हम पहुंचे थे। तो हमने बताया था क्या, एन नहीं SN, इसका हमने कुछ फॉर्मूला किया था ना, क्या किया था? 2, वेरी गुड, A+L, और A चूंकि क्या था हमारा 1 था, पहला टर्म इन दोनों केस में 1 होगा, और L जो है वो लास्ट टर्म होती है, जो कि दूसरे केस में क्या था हमारा, N था, है ना। तो ये फॉर्मूले से, और इसको या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n² प्लस n/2। हाँ बिल्कुल, आप ही वाली बात, ठीक है, डन। चलिए, तो अब हम इससे आगे हमको करना है, यही ना। जी सर। और आज भर भर के गलतियां हो रही है मेरे से। आगे करो, एक आगे करो सर, उधर आया ऑप्शन, किधर? आगे नहीं, उसमें वो कल कम थे ना, आज हमने ज्यादा डाउनलोड करी है। कहाँ से, कहाँ पे बताओ यार, मालिक तो तुम ही हो। कंप्लीट होगा ये, श्योर? ये है तो तुम्हारा कंफर्म कैसे काम है? सर देखो 73 पे पहुंच गया, है ना। शब्दों में बात किया करें। इसका डायरेक्ट नहीं है कि हम कैसे पहुंच जाए 73 वगैरह पे, वो आपको पता होगा। नहीं, वो एक्चुअली ये मेरा टेक्निकल गुरु है। ये देखो, ये मुझे दक्ष नहीं बताया, मुझे सच में पता नहीं था। हाँ, थैंक यू दक्ष। ओके, वेलकम। ये तो दक्ष का बड़प्पन है। पार्ट टाइम बिजनेस खोल सकता है दक्ष, तो साइड में कैफे खोल ले। चलिए खैर, तो ये क्वेश्चन हो गया, नहीं यहाँ से करना है। ये हो गया था, बुड्ढे लोग नहीं, यहां तक हो गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन हमको करना है, यानी कि ये बुक का एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, कोई बता दो मुझे। अच्छा, वो माइक ऑन है, ठीक है। हाँ, तो आप लोग सोच समझ के एक दूसरे को परेशान करिए। क्या? एग्जाम्पल नंबर 15। तो आप लोग कल एक्सरसाइज पे आए थे, मतलब जो आप लोग आप बताओ, एक्सरसाइज करके आए हो या जो एग्जाम्पल बचे हुए थे वो भी ट्राई किया आपने? क्या तेज बोलिए, एक्सरसाइज किया आपने? रीजन बताइए क्यों नहीं करा? कहाँ गए आज सुबह भी आप नहीं आए थे? कहाँ गए थे? पुर्तगाल हॉस्पिटल, क्यों, क्या हो गया? पता ही नहीं, मतलब नींद में आपको लेके गए थे, बेहोशी में? एक्सरसाइज क्या किया? एक्सरसाइज क्यों नहीं किया? अच्छा, समझ नहीं आ रहा। वेरी गुड। हाँ बेटा, 2 दिन 3 दिन की छुट्टी का नतीजा एक्सरसाइज। श्योर? एक्सरसाइज अब देखो यार, जितने लोग बैठे हुए हैं ना, सबने क्या बोला? एक्सरसाइज बोला। और यहां से एक डेटा निकल के आता है, ठीक है। बुक में एक्सरसाइज दी होती है और उससे पहले क्या दिया होता है? एग्जाम्पल। आधे से ज्यादा बच्चे एग्जाम्पल को देखते भी नहीं है, और ये अच्छा है बुरा है? बुरा है, ठीक है। तो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, क्वेश्चन तो इतना होना चाहिए कि क्वेश्चन कम पड़ जाए अलग अलग बुक के। जैसे ये हमारे भाई साहब हैं, इनको बुक देखो कि ये उठा लेते हैं,
है ना यार, वो बुक तो कर लिया, इस बुक के भी कर लें। हाँ क्या याद है क्वेश्चन है? अच्छा हाँ बता देना ये आप। बोल तो रहा था। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, द लिस्ट ऑफ नंबर हुज एंड। अच्छा हो गया है ना, हो गया तो निपटते हैं ना। सब कुछ होता है, That's होता है। हाँ, अब बता दो क्या क्या बात कर रहे हो। थैंक यू थैंक यू यार, उसको थोड़ी भी तारीफ ना मतलब हजम नहीं होती। हाँ यार। ना ये तो अब जबरदस्ती वाली तारीफ है। हाँ मतलब क्या, मतलब मैं गुड जोन में आने ही वाला था, फूलने ही वाला था, अब कैसे कितना फूलूंगा। लेकिन तुमने जो है ना लाज रख ली। चलिए आइए, चलिए मस्ती खत्म। अब ये क्वेश्चन देखिए तो ध्यान से, एक्सप्लेन मैं करूंगा, आप सिर्फ ये देखो समझ आया कि नहीं आया। नहीं आया आप हाथ उठा सकते हो, क्वेश्चन को फील करना है। फिर हम क्या करेंगे, फिर 10 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, कुछ होने वाला उससे है नहीं, थोड़ा बड़ा कर देता है। चलिए और गौर करो आप, ये सब जो चीजें हैं आपको लग रहा है किसी जैसे ये टीवी मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है, तो वो जो टीवी मैन्युफैक्चरर है वो अपनी कंपनी में एपी अप्लाई करते होंगे ना, शायद उनको पता भी नहीं होगा, हो सकता है पता हो, उनके यहाँ जो अकाउंटेंट वगैरह होंगे उनको पता हो, लेकिन गौर करो टीवी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी क्या अप्लाई हो रहा है, एपी। और अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टीवी की है तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो सकती है अप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनाना नहीं है, रुक जाइए ना, समझ आ गया, सबको समझ आ गया, किसको नहीं आया? लेकिन सर, आपको आया? नहीं आया, वेरी गुड, बताता हूं मैं, आपको भी नहीं आया। ठीक है, आप बताना चाहोगे क्वेश्चन? क्वेश्चन बताना है, समझाना मतलब समझाना है, बनाना नहीं है। बताना चाहोगे? नहीं, वहां लीजिए, बताइए, माइक लीजिए। हाँ मैथमेटिकल टर्म्स में हाँ explain कर आप दूं? जैसे बोलना चाहो। हाँ वहां पे जो लिखा है, जो एक मैन्युफैक्चरर मतलब जो कंपनी है टीवी की, वो 3rd ईयर में, ये इसको ना हम एपी की तरह देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। 3rd ईयर में 600 सेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो 3rd ईयर मतलब A3 हमारा जो है वो 600 है। उसके बाद लिखा है 7th ईयर में 700 सेट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो जो A7 है वो 700 है। फर्स्ट ईयर को हम A1 मान सकते हैं, हाँ। सेकेंड ईयर को A2 मान सकते हैं, थर्ड ईयर को A3 मान सकते हैं, और सो ऑन, है ना। हाँ। तो अब क्या आपने बोला कि थर्ड ईयर में कितना सेट बनाया इन्होंने? 600 सेट बनाया। चलिए 600, है ना। और 7th ईयर में कितना बनाया? 700। सर थर्ड ईयर में अच्छा थर्ड ईयर में 600, हाँ हाँ जी। ठीक है। और फिर 7th ईयर में 700। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि जो प्रोडक्शन है वो हर साल एक फिक्स्ड नंबर से इसी तरीके से बढ़ रही हो रही है। हाँ ठीक तो है, इससे हमें एक और बार पता लग जाता है कि एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है हमारे पास। तो हमें चेक नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो एपी है, हम बस उसमें एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं अगर जरूरत है तो। फिर हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो क्वेश्चन का, उसमें लिखा है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। ऊपर हमें 3rd ईयर और 7th ईयर का दिया हुआ है, तो मतलब हमें A3 A7 दिया हुआ है और हमें निकालना है A1। अच्छा अब यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन है, ठीक है, मैं स्टूडेंट हूं और मेरी कंफ्यूजन है कि ये जो 600 सेट है A3 में थर्ड ईयर में, है ना, तो ये 3 साल, 1 साल 2 साल 3 साल मिला के 600 सेट बनाए हैं, या सिर्फ तीसरे साल में 600 सेट बनाए हैं? और वो जो 700 सेट हैं वो सिर्फ तीसरे साल में बनाए हैं, मतलब 7वें साल में बनाए हैं, या शुरू के 7 साल मिला के बनाए हैं? सिर्फ उसी है ना, साल बनाए। क्योंकि देखो यही कंफ्यूजन हमको, हमारा मतलब अब मैथमेटिकल टर्म में बात करें तो ये Calculation A3 है या S3 है, या A7 है या S7 है, सॉरी हाँ S7। ये जो दिया हुआ डेटा है वो A3 है या S3 है। और अगर A3 होगा तो इधर S3, अगर S3 होगा तो इधर क्या हो जाएगा? S7। हो जाएगा। इधर A3 होगा तो वो देखो सिर्फ 3rd ईयर और 7th ईयर की बात की गई है, हाँ। वो पूरे साल की बात नहीं की तो यानी हम S3 नहीं लेंगे, है ना, A3 है। हाँ जी। तो चलो A3 अब मैथमेटिकल टर्म में ही बात करते हैं, तो A प्लस कितना?
2D. कितना 600 600 डन a प्लस 60 इज इक्वल्स टू क्लियर है आपने पूछा था कि समझ नहीं आया क्लियर है पक्का आ रहा है समझ में ठीक है अच्छा वो स्टेटमेंट वगैरह तो लिख लोगे ना आप लोग चलिए कितना माइनस माइनस से माइनस डी कितना आया 25 पुटिंग इन 1 है ना ए प्लस स्टेटमेंट में मत जाना जी स्टेटमेंट आप लोग लिखना अच्छे से पता है आप सबको लिखना कितना 550 ए प्लस 2 इंटू इज इक्वल्स टू डन 650 नहीं 600 क्यों मिक्स कर दिया आपने अच्छा वो पहले ही कर दिया अच्छा वो माइनस होना था ना डन कितना 600 है ना तो ए बराबर क्या हो जाएगा ए बराबर 550 600 और ये प्लस माइनस हाँ ये इधर का प्लस का 50 इधर क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 550 यानी फर्स्ट ईयर में उन्होंने कितना टीवी बनाया था माइनस अरे माइनस आ रहा है अच्छा कितना 550 माइनस आ रहा था ठीक है कितना 550 है ना और डी कितना आया है 25 25 यानी तीसरे साल दूसरे साल में कितना बनाया होगा 575 570 तीसरे साल में 600 600 सही है इसके हिसाब से जा रहे हैं y4 इसमें इसमें हमारा हो जाएगा 625 620 y5 कितना 650 जो कि a5 हो जाएगा है ना 650 650 50 y6 A6 a6 675 675 A7 y7 जो कि इधर क्या है 700 a7 और यहाँ क्या हो जाएगा 700 यानी क्वेश्चन के हिसाब से हम जगह पे हैं बोलिए बोलिए वेरी गुड तो अब हमारा यहाँ पे ये सब निकालने के क्रम में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया है क्या आंसर आया है कि द फर्स्ट ईयर द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर हाँ या ना तो फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन जो ए है कितनी है 550 550 है आंसर भी 550 है बोलो बोलो है चेक कर लो कोई हाँ सही है सिर्फ पहले साल का चेक करना दूसरा देखो द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर 10th ईयर मतलब ए अगर हम हर ईयर को A1 A2 मान रहे हैं तो A10 हमको निकालना है सेकंड पार्ट यानी A प्लस A प्लस 90 ए कितना है 550 प्लस 9 इंटू 25 550 प्लस 225 अच्छा हाँ 225 775 तो ये कितना हो जाएगा 775 तो आप कहोगे कि सर हम तो ये एसएन वाला चैप्टर कर रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं और यहाँ पे जो है अभी तक एसएन का कोई रोल नहीं आया तो थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिए ये जो लिखा है ध्यान से देखो ये देखो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल और 7 साल 7 साल मिला के टोटल कितनी टीवी बनाई तो हर साल को हम जोड़ देंगे पूछ रहा है ना कि द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर तो 7th ईयर और 7 ईयर का मतलब समझ में आ गया ना 7th ईयर की बात होती तो 7 की बात होती और प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स की बात हो रही है तो S7 की बात होगी क्लियर है ऐसे ही मुंडे मत हिलाना नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा चलो तो हमको बेसिकली S7 निकालना है हाँ या ना यानी 7/2 2 इंटू 25 2a नहीं सॉरी डी है बाबू 2 है ठीक है 550 ना 550 प्लस n यानी 7 माइनस 1 और d कितना 25 ये है ना हाँ जी 7/1100 7/2 इंटू 1250 ना 650 4925
लड़ लो पहले तुम दोनों। 437 कितना? 10 हार गए तुम। 437 माइंड के 5775 आ रहा था। चलिए खैर 437। कैलकुलेशन तो यानी पूरे साल में अब आप कहोगे हम सर सीधा जोड़ ले, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे जोड़ के मत दिखाना, ठीक है? पेपर में अगर आ गया 7 साल का और आप फॉर्मूला भूल गए, आपको 7 ही साल तो है, हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है? अरे मैं तो देखी थी शॉर्ट में टीचर ने चेक करा था, उसने दिया था मार्क्स दे दिया, अच्छा। आधा नंबर लगा था। आ गया समझ में? बोलो बोलो। मैं आपको एक बात बताता हूं। क्या क्या? नहीं हाथ ट्राई करके देख लो। एल नहीं लगेगा। लेकिन ए फिर आपको क्या रखना पड़ेगा, मेरा तो वही आ रहा है ना? मैं तो नहीं मान रही, सही आंसर है तो तुम्हारा है। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे। हाँ क्या कह रहे थे अयान, टीचर ने नंबर दे दिया? ये सही है। यूट्यूब का तुमने चेक किया ना? हाँ मैं अपने बताता हूँ। 4th क्लास में जब मैं था तो मेरी हालत बुरी हो गई थी, ठीक है? पढ़ाई को लेके क्या कुछ वर्ल्ड कप वगैरह स्टार्ट था, तो उस समय तो क्रिकेट का एक पैशन सा था, तो पता है मतलब पढ़ाई हुई नहीं। तो मैम ने कोई चैप्टर पढ़ाया होगा मैथ्स का, तो उसमें था एक क्वेश्चन, फोर्थ ही था, 4th या 5th होगा, ठीक है? आप लोग बताना किस क्लास का है ये। बोला था एक लाइन खींचिए, मेरे नॉर्मली 100 में 100 आते थे, ठीक है? मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे मेरे, लेकिन ये कोई यूटी लिया और उससे पहले पूरा डब्बा गोल हो गया था मेरी पढ़ाई का। तो मैम 10-20 नंबर का यूटी, 20 नंबर का होगा, जितने भी नंबर का होगा, कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, एक भी क्वेश्चन नहीं। और एक क्वेश्चन मैं श्योर था 4 या 5 नंबर का था, मैं श्योर था कि ये तो मेरा सही होगा ही होगा, मतलब 20 में मेरे कितने नंबर आएंगे? 5। क्वेश्चन क्या था कि 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए और उसको दो इक्वल पार्ट में क्या करिए, बांटिए। 5th का है? हाँ मैंने मस्त पता क्या किया, स्केल लिया, 10 सेंटीमीटर का लाइन खींचा और उसको बिल्कुल 20 से, बिल्कुल कि 0.1 का भी फर्क ना हो, बिल्कुल 20 से जो है क्या किया मैंने, इधर लिखा है ऐसे 10 सेंटीमीटर, इधर 5 सेंटीमीटर और इधर, और उस स्टूडेंट की हालत सोचो जिसको 20 नंबर के पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आता और सिर्फ एक क्वेश्चन से उसको क्या हो, उम्मीद हो। खैर बात खत्म हो गई। फिर 2-3 दिन के बाद जब टेस्ट की कॉपी मिली तो उसमें मैं उम्मीद कर रहा था कि इसी क्वेश्चन के जो भी इसके नंबर होंगे, 4 नंबर 5 नंबर, वो तो मेरे आएंगे ही आएंगे, तो 0 तो नहीं दिखने वाला मेरे उस पे। दिखे कितने? 0। और मैं बिल्कुल बस, ठीक है? और मैम ने ऐसे पूरा ऐसे लगाया हुआ था, ठीक है? और मैं बिल्कुल वैसे, अभी भी मुझे मतलब समझ नहीं आई पढ़ाई नहीं, तो मैं चैप्टर छुट्टी करी थी, जो भी मैंने बंक, मतलब बंक नहीं, छुट्टी करी थी जबरदस्त। 5th क्लास नहीं, बंक मैंने बंक किया है, सुन लो, 5th क्लास में नहीं किया, 9th 10th में किया, ठीक है? तो खैर तो गया मैं मैम के पास, मैम ये आपने इसको गलत क्यों किया, ठीक है? मैम ने एक थप्पड़ लगाया और अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, ठीक है? मैम ने कहा इधर आओ, यही पढ़ाया मैंने, अब मैं क्लास में हूं तब तो अब मैं क्या बोलूंगा कि हाँ या ना, कुछ नहीं, 5वीं क्लास का बच्चा कितना ही बोलेगा, ठीक है? तो फिर मैम ने कहा कि ये वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ बाइसेक्ट करना नहीं आता तुम्हें, और मैम ने सच में बताया था कि वो आधे से ज्यादा लेके इधर से, फिर इधर से लेके, फिर इधर और इधर, और ऐसे आपको क्या करना है, मिलाना, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये मुझे याद आ गया जो तुमने बोला ना, ऐसे सीधा सीधा, तो ऐसे में यूट्यूब वाले टीचर ने भले ही नंबर दे दिया हो, बट आपके टीचर आपको नंबर नहीं देंगे। अगर ऐसा पेपर में आ जाए कि पहले महीने 500 कमाया, दूसरे महीने 100 कमाया, 50 कमाया, दूसरे महीने 100 कमाया, तीसरे महीने 150 कमाया और चौथे महीने 200 कमाया, बताओ 4 महीने मिला के कितने कमाए? तो आप सीधा जोड़ के आंसर नहीं निकाल देना। आ गई बात समझ में? आपको क्या लगाना पड़ेगा? हाँ इसमें ए ढूंढना पड़ेगा, डी ढूंढना पड़ेगा, एन ढूंढना पड़ेगा और ए एन, फिर आप ए एन नहीं 3 चीजें ढूंढ ली, फिर एस एन लगाओगे। 500 बड़े देखने टीचर जो डांस भी करते हैं, गेम भी खेलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन सब टीचर डांस करते नहीं है, सब टीचर नचाते हैं। चलिए आ जाइए, फाइंड द सम। अब देखो ये क्वेश्चन नहीं बता रहा मैं,
फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। सुन लो इसमें, ओ भाई साहब सुन लो, इस एपी में जो है आपको मैं पका के दे रहा हूं, खाना खुद है, ठीक है। ये देखो ए कितना है 2, डी निकाल लोगे आप कितना, एन कितना 10, एस एन निकाल लोगे ना, हो जाएगा, हो जाएगा मैम, ठीक है। उसके बाद इधर देखो 1/15, 1/12। अब यहां थोड़ी सी आपको समस्या होगी, 1/10। तो पहले तो आपको इसमें ए तो हमको पता चल गया, डी हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, है ना। और आपका अगर फ्रैक्शन का प्लस माइनस अच्छा नहीं है तो एपी को बदनाम मत करना कि अरे एपी का क्वेश्चन मुश्किल है। आ गई बात समझ में। अगर आपको 1 - 12 1/12 - 1/15 करना नहीं आ रहा ना, तो उसको ठीक करिए, एपी बाद में अपने आप ठीक होगा। यही है, बोलो बोलो। अच्छा, और वो वाला क्या है, तो यहां पे देखो ए क्या है हमारा 0.6, डी क्या है हमारा 1.1, हाँ जी, है ना, और एन क्या है हमारा एन है हमारा 100। तो ऐसे निकल जाएगा फॉर्मूला यूज करके। तो इसको मैं बढ़े आगे, डू योर सेल्फ पे रहने दे, अगली मैथ की क्लास में दिखा देना, ठीक है। चलिए, हाँ जी बाबू साहब, क्वेश्चन पे आ गए हम। अच्छा अच्छा, ये पहला मतलब, अरे यार, हाँ अच्छा, बोलने का तो मौका ही नहीं आया यार। ये देखो, मतलब चैप्टर बुरा मान जाएगा, एक्सरसाइज बुरा मान जाएगा। तो हाँ, तो अब एग्जाम्पल खत्म कर चुके हैं हम, हाँ या ना। एक्सरसाइज शुरू भी कर चुके हैं, लेकिन बोलना तो बनता है ना, ठीक है। तो 5.3 और 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इनफैक्ट हो भी गया होगा आप लोगों से, हाँ या ना। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, तीनों हो गए, पहला दूसरा, दूसरा ही तो नहीं है। दूसरा लिखा नहीं है मैंने। हाँ तो मुश्किल है, इजी है, बताइए आप, इजी है, हो जाएगा या दिखाना है। बेटा बुक का है, इजी है। बुक की तबीयत खराब है, तुम हॉस्पिटल गए क्यों, नहीं बता सकते हो। दक्ष को छोड़ के सब पे भरोसा है, कोई लीक नहीं करेगा बात को। तो इसलिए पापा के साथ गए थे तुम, फिर तुम बाहर ही बैठे, पापा अंदर गए, कहा, हाँ हेलो बोलिए स्टूडेंट्स को, वहां वहां वहां। एक गाना सुना दीजिए, सुनाई सुनाई। नहीं, कलाकार शर्मा, आप लोगों ने इसका गाना सुना है, नहीं सुना, बहुत अच्छा गाता है, किसी दिन सुनाएगा, बहुत अच्छा गाता है सच में। हाँ चलिए आ जाइए जी, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमको जो है सीधा, उन्होंने जहमत नहीं करी कि बच्चा जो है परेशान हो, उन्होंने प्लस 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 लगा के दे दिया, है ना। लेकिन ये प्लस प्लस दे दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ ये देखना है कि हमारा पहला टर्म क्या है, दूसरा 10.5 है ना, तीसरा 14। ध्यान से देखो तो 3.5 का गैप है, कितने का गैप है, 3.5। तो ये इसका डी या तो आप 3.5 निकाल लोगे या फिर 7/2, 7/2 निकाल लोगे, करके बता दूं, नहीं, हो गया ये, बोल सकते हो आप, कोई नहीं पूछ रहा तो मैं ना पूछूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलिए बोलिए, बढ़े आगे। तो इसी का सेकंड पार्ट बताइए, हो जाएगा, हो जाएगा। कुछ नहीं, ए हमको पता है, डी निकाल लेंगे और फिर एन हमको पता है। अच्छा नहीं, हाँ हाँ हाँ, कैसे, एन तो नहीं पता इसमें, तो हमको एस एन निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, और कैसे, ये देखो लास्ट टर्म ए एन हमारा कितना है 84, ए एन हमारा कितना है, ए एन हमारा कितना है, क्या, हाँ ये कंफ्यूजन रहती है जो आपने किया ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एन एन और ए एन, ये कंफ्यूजन रहती है, जितनी जल्दी निकाल लीजिए उतना बढ़िया है। डन, बढ़े आगे, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा बाबू लोग। चलिए, क्या, हाँ वीडियो में अगर नहीं होगा, जिन बच्चों का नहीं होगा वो आएंगे,
और यहाँ पे पूछेंगे कमेंट में और हम उनको बताएंगे, ठीक है? क्या? तो उनकी बुक्स तो अलग वो कमेंट में डालेंगे और कमेंट में अपने क्वेश्चन डालेंगे और हम यहाँ उनके लिए क्या करेंगे, आंसर बनाएंगे। और बताइए, ये लीजिए आप, ये इस पे बात करिए, अच्छी बात है नहीं? डन। क्या? आपको पर भेजेंगे। हाँ, फिर हम वो साइड में QR कोड लगा देंगे, ठीक है? नहीं, इसने बताया एक बार क्या किया, वो उधर वो अंकल है ना जो लेस वगैरह बेचते हैं, ठीक है, उन्होंने बाहर वो QR कोड लगा रखा है, ठीक है? हाँ हाँ, ये रात को गया, वो फोन से स्क्रीनशॉट लिया, उसका प्रिंट आउट करवा लिया A4 शीट पे, और उसके बिल्कुल ऐसे काट के बिल्कुल ऊपर में जाके क्या कर दिया, लगा दिया। पूरे 3 दिन तक पैसे बनाए इसने, ठीक है? प्लान अच्छा है। तू भी कर ले। चलिए थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट बताइए, फर्स्ट और सेकंड। तो 10 पार्ट है इसके। हाँ हाँ 10 है, हाँ। अरे यार आपने एग्जांपल ये बस बोलिए। भाई साहब थोड़ा कंट्रोल, आगे दिखाओ। देख रहे हो आदित्य को, देख रहे हो अयान के बगल में बैठने का नतीजा, रोज मैं उसको रोस्ट करता था, आज वो रोस्ट कर रहा है, ये देखो। चलिए ठीक है कोई नहीं, ठीक, बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोलो बोलो। सर हर्ष को छोड़ के सबका होना चाहिए, और हर्ष आप भी थोड़ा, बाबू जो 3 दिन का गैप हुआ है ना, तो उसके बदले में घर में थोड़ा पढ़ लो, यहाँ थोड़ा पढ़ लो, अपने दोस्तों को रोक लो, उनको बोलो भाई समझा दो, मेरे से पूछना है, मुझे टाइम अगर आपको देख लग रहा है कि हाँ सर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप ले लो, लेकिन बाबू ये फिर दोबारा आपको दिक्कत होगी, क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज के बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं और उनका लेवल और ज्यादा क्या होगा, हाई होगा, ठीक है? सर चलिए। आपके माइक को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप दूर रखो। क्या? ये आपके माइक को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हाँ बढ़िया है ना, मम्मी पापा सुनेंगे। बता दे इसलिए। इन द एक सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ना, फर्स्ट का दोनों पार्ट। 10 कितने मार्क? S13 तो तुम ऐसे बोल रहे हो, मुझे लगा मोबाइल का कोई वो बता रहे हो। हाँ क्या है S13? तो N आ गया हमारा। हाँ N13 होगा। हाँ करके बता दूं एक, पक्का? तुम्हें क्या समझ रहे हो क्या? चौथा डाउट है, चलिए डन। तो पहला डाउट मिल गया, पहला दूसरा किसी का डाउट नहीं है, तीसरा किसी का डाउट नहीं है, फोर्थ वन इज डाउट ऑफ सुमित। एनीवन? तुम्हारा भी डाउट है, वेरी गुड। कोई करना चाहेंगे? आप करना चाहेंगे सर? ट्राई करना। आप फिर चले गए उस पे बैकफुट पे, वो गायब हो गया बच्चा, तो सर आज मैं पढ़ाऊंगा, सर वो वाली क्लास मैं लूंगा, याद आया कुछ? हाँ ठीक है, साइंस याद आया कुछ? वो गायब हो गया। 5-6 बार मैथ्स में भी बोला इसने, 2-3 बार कि सर मैं पढ़ाऊंगा। हाँ तो बोलो ना। चलो जी, A3 दिया हुआ है 15, S10 दिया हुआ है 125, और फाइंड D एंड A10 यही दिया हुआ है, हाँ या ना? चलिए डन। अगर हमारा A3 दिया हुआ है, कितना करना चाहता हूँ। तुम करोगे? ट्राई करना चाहता आ जाओ, कोई नहीं, ट्राई। सही होगा गलत होगा, सही होगा आंसर आएगा, गलत होगा लेसन आएगा। नहीं ऐसा कैसे है? सॉरी, वो जो कोहिनूर हीरे वाला है वो हम भैया को दे चुके थे, आन भैया को, इसलिए आपको। हाँ जी दीदी, वो कहाँ है? वो जो मेडल था कल? अच्छा नहीं, आप कितने दिलदार हो, मतलब कोई कुछ मांग लेते देती हो, और कुछ भी इसका जो है ना वो 2 लाख 3 लाख से कम का नहीं है, कल तो वो 3.25 करोड़ का था। चलिए आ जाइए अब इधर। हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें पहले पार्ट में, फोर्थ पार्ट में है A3 इक्वल्स टू 15। अब A3 की इक्वेशन है, मतलब n जो हमारा उसमें 3 है, ठीक है, और इसमें अब n हमारा पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहले बना रहे हैं, और S10 हमें दिया हुआ है, ये अलग साइड में कर रहे हैं। S10 हमारा दिया हुआ है 125। अब पहले ये n का फॉर्मूला लिखें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A3 निकाल रहे हैं हम,
इसमें से अब अभी हम a निकाल लेंगे, ठीक है। तो a प्लस n हमारा 3 है। आपसे फोर्थ क्वेश्चन हो गया बाबू, हेलो? अरे नहीं, हो गया? ओ आप तो देख लीजिए फिर भी। फाइन डी भी तो करना है। a3 15 है, n हमारा 3 है। a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। अब a3 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 15 इक्वल्स टू a प्लस 2d। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। अब एसएन, एसएन दिया हुआ ना, ये हाँ S12 दिया हुआ है। एस्टर कहाँ है? वो तो किसका किसका? वो तो ये है अरे एस्टर। फोर्थ वाला ना, हाँ। हाँ S10 दिया हुआ है, अच्छा। S10 दिया हुआ है ना। अच्छा, S10 तो दिया। S10 लिखो अब, यानी यहाँ पे n कितना हो जाएगा हमारा? नहीं ऊपर मत करो, हाँ तो फिर लाइन अब हमारा S10 है, यानी कि n हमारा इसमें क्या होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब बनाए तो 10/2। पहले फॉर्मूला लिख देता नहीं हूँ। मत लिखो, नहीं लिखो। 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ ठीक है वो हटा रहा है, कोई बात नहीं। n को लिखिए, n की जगह 10 लिख दीजिए। बाबू काट के दिखाना पड़ेगा, काटिए उसको। अरे हाँ 2a प्लस S10 की वैल्यू कितनी है? S10 की वैल्यू 125, तो वहां लिखिए 125। 120। कितने दिन से बोर्ड पे नहीं आए हो? दिख रहा है ना महीना। असर? हाँ काट दो ना इधर। इधर, हाँ वही कर रहा हूँ, लेके हाँ। जा रहा हूँ। 5 90 2a प्लस 9d। 2a प्लस 90, ये हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। रुक जाइए, छोड़ दीजिए। क्यों? अरे हाँ जी बाबू, सुमित जी आपका डाउट था। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता a प्लस 3d इज इक्वल टू 5 और a प्लस 7d इज इक्वल टू 9, तब आप a और d निकाल लेते पक्का। और a और d निकाल लिया तो यानी आपने a पे निकाल लिया। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है a3 कितना है 15 है, तो a3 15 है तो a प्लस 2d बराबर 15 लिख सकते हैं। तो a प्लस 2d बराबर 15, तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। देन वेरी गुड। फिर दिया हुआ है S10 इज इक्वल टू 125, तो इस बार S10 था तो Sn वाला फॉर्मूला लगाया और n की जगह क्या लगा दिया, और इसको सॉल्व करके कितना आया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन सेम एपी का है। क्यों सेम एपी के लिए बोल रहा है ना कि भैया एक एपी है जिसका 50 थर्ड टर्म क्या है 15 है, और उसी एपी का 10 टर्म को अगर हम प्लस कर दें तो उनका सम कितना आएगा 125। तो यानी एपी सेम है, तो अगर हम ए और डी निकाल लिया तो फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हाँ या ना? तो अब निकल जाएगा कि करके दिखा दे, हो जाएगा पक्का। तो यहां से ये क्वेश्चन है डू योरसेल्फ। डन कर लोगे? कल नहीं, अगली क्लास में चेक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला फिफ्थ और सिक्स्थ में किसी का डाउट? हाँ आधे घंटे कितना हो गया? ठीक है कोई बात नहीं। बोलो बोलो। 4 मिनट की वीडियो है लेकिन उसको एक्सप्लेन करते करते 15 मिनट हो जाएगा, कल पढ़ लेंगे, रहने दो कोई बात नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन नो डाउट मुशर्रत हो गया आपसे। सेवेंथ क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन अभिषेक 7, हाँ ठीक है। देखो जी सिर्फ उसके डाउट आ रहे हैं। 7 गिवन ए देखो कितना दिया हुआ है, चलो क्या क्या दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 8, आप में से कोई आना चाहेगा? नहीं आपको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा,
या वो नहीं कर रहा आपको, तो मैं सोच रहा हूँ आप आओ ही ना, ठीक है, क्योंकि आप तो आओगे नहीं। तुम्हारे पापा के पास ये वीडियो मैं भेजने वाला हूं, और ध्यान से देखिए इस लड़के को, यही बोर्ड पे आने से मना करता है। 1 हफ्ते का और टाइम दिया बेटा, अगले हफ्ते से आना है। नहीं लूंगा। सीधा बोल नहीं आ रहा। 62। हाँ जाओ, तुम आते ही हो यहाँ इसीलिए कि बैडमिंटन एकेडमी के लिए तुम यहाँ से जा सको। कल से ना हम एक दिया और वो आरती वारती रखेंगे, ठीक है। चलो हाँ SN 210 7th वाला डाउट है ना। AN कितना है 62, तो A ध्यान से देखिएगा, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D। डन। AN की जगह हम क्या लिखे बाबू, A कितना है हमारा प्लस N हमको पता माइनस 1 इंटू D भी हमको पता, D है पता नहीं है पता। चलो 62 प्लस में इधर, ये सॉरी 8 इधर प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा कितना 62 माइनस, और इधर क्या हो जाएगा ND माइनस, चलो ऐसे ही लिखते हैं D, और इधर N माइनस 1 है ना, ये कितना हो जाएगा 50। D N माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है फिलहाल हमारे पास, और हम इसको और कुछ आगे ज्यादा कर नहीं सकते है ना, और कर सकते हैं D को इधर ले आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, N माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना। बट अभी हम इसको फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, और हम आगे देखते हैं। अब हमारा क्या दिया हुआ है SN दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -40। एक सेकंड, 7th पूछा है ना, हाँ ठीक है। चलो 210। अब हमारा SN दे रखा है, SN N/2। एक सेकंड जी, अब क्लास के बाद रिकॉर्ड हो रही है, चलो SN N/2 2A प्लस N-1, यहां तक ठीक है, डन। चलिए SN कितना है हमारा 210। 200 N/2 इंटू व्हाट, क्यों 8, और N-1, हाँ रुक जाइए, अरे वाह होता है। ये देखिए यहां तक ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, यहां से हमको n मिलने वाला है, तो से एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल तो नहीं मिलते। अगर 2 वेरिएबल हमको फाइंड करना है तो इक्वेशन कितने चाहिए, 2 चाहिए, यस है ना। लेकिन यहां पे फॉर्चुनेटली हमारे पास एक वैल्यू है, क्या है N-1D। ये देखो ये दोनों सेम सा लग रहा है आपको देखने में, ये वाला और ये वाला लग तो रहा है। तो इतना बराबर कितना है, तो इतना बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं, डन। चलो तो हम देख रहे हैं यहां पे 210 N/2 2 इंटू 8 कितना 16 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू 54, और रीजन क्या देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है पक्का। चलिए इधर ले आइए, दक्ष इज इक्वल टू N इंटू व्हाट 70 श्योर, अरे नहीं कर रहे हो। दक्ष अपॉन में 6। अरे दक्ष क्यों बोला मैंने, और मैंने सरकेजम में बोला, उसने फीलिंग में बोला, देख लो तुम असली दोस्त है तुम्हारा। N कितना आ गया बाबू 6 आया। पूछ क्या रहा है हमसे, N तो हमने ढूंढ लिया भाई साहब, बोलो बोलो, N हमने लिया ढूंढ। अब हमको क्या ढूंढना है, D ढूंढना है।
चलो, तो हम इसी को कर रहे हैं, पुटिंग n in equation 1, n नहीं, d n minus 1 is equals to 54. d n कितना है बाबू? 49. 6 माइनस d पॉइंट में आ रहा है जी। पता नहीं, होगा ही नहीं फिर, होगा ही नहीं। देख डी चेक करिए क्या आ रहा है। प्लीज आदमी. बदला ले रहा है, गलत थोड़ी ना बोला। क्या? सॉरी सॉरी। ओ भाई साहब, अगर यहाँ तो ठीक है 54.55 है और पीछे भी 54.55 है, पेपर में कहां तक जाओगे? लास्ट तक। हाँ, डेसिमल तक जाओगे, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा। हो सकता है ये हो और ये दिख रहा हो, तो टीचर को ये और ये दोनों दिखेगा था, लेकिन हो सकता है उनके पास आंसर क्या हो और आपने यहीं तक छोड़ दिया, तो सही होने के बाद भी आधा नंबर क्या करेंगे? काट लेंगे। चलिए, सर उनके एग्जाम होंगे तब काश मैं होऊंगा उनका गुरु, तो मैं काटूंगा उनके लिए। 7th और 8th हो गया, 9th और 10th ये इनमें किसी को डाउट? मेरे को है 9th नहीं। 9th में डाउट है? चलिए, 9th डाउट है, नहीं इतना अनपढ़ नहीं हूँ। होगा। 9th क्या है? A 3 दिया हुआ है, N कितना दिया हुआ है, मेरे को भी आती है, और S, रुक जाइए, S कितना दिया हुआ है? मेरे को भी आती है। सिर्फ S दिया हुआ है। हाँ हाँ, S दिया हुआ है ना सर? बोलो बोलो। अब मुझे वही नहीं सुनना है। हाँ हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए डी फाइंड करना है। चलो, तो देखो ध्यान से, यहां ऑलरेडी S8 ना बोल के हमको क्या बोल दिया गया? n बराबर 8, और यानी कि ये जो कितने टर्म का सम है? 8 टर्म का सम है। आ रही है बात समझ में? मेरे को वही समझ में आया था घर में। S8 इज इक्वल्स टू हो गया, 8/2। नहीं, देख लेते हैं। 2a प्लस 8 माइनस 1, अच्छा a भी दिया हुआ है, कितना? 8 माइनस 1 और d। अब देखो सिर्फ एक वेरिएबल है, ओ भाई साहब, सिर्फ एक वेरिएबल है, तो सॉल्व करके वो वेरिएबल तो आएगा ही आएगा। कैलकुलेशन सही रहेगी तो सही आएगा, अदरवाइज कितना? अच्छा, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? अपन में 4, हाँ या ना? इधर कितना बाबू? बताइए। 6 प्लस 7 cos 45 cos 45 4 4 जा, वैल्यू डन, माइनस उससे पूछते हैं। हाँ, यानी कि जो डी की वैल्यू है वो कितनी आई है? यही है सर, डन, बढ़े आगे। मेरा सिखाया हो। थैंक यू थैंक यू। तो वही मैंने इंटर वो भी पढ़ा, तो माइक में सीधी क्लास कर दी थी। अब आ जाइए, यानी कि थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट थे और 10 हो गए हमारे, हो गए ना? फोर्थ क्वेश्चन आता है, किसका डाउट है? 5-6 तक जाते हैं भाई, 2-3। हाँ जी, 2-3 मिनट आप लोगों का ले रहा हूं मैं। क्या? फोर्थ किसी का डाउट नहीं, आपका है, वेरी गुड। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9-7-25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी कि इसमें आपको हाउ मेनी टर्म्स, यानी सब पता चल रहा है, क्या पूछ रहा है? एन पूछ रहा है कि कितने टर्म, अगर इस एपी के कितने टर्म को हम जोड़ेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे? आ रहा है? समझाना है उसको? क्या आपने बोला नहीं? नहीं, आ जाओ, करने दो, आइए, समझाना है उसको। सॉरी, देखो जब
देखो जब पार्शलिटी का आरोप लगता है ना तो फिर देना पड़ता है। सीधा देखो, बोलो ना, सबको सीधा पता है कि बोलो। मेरे फेवरेट स्टूडेंट कौन है। जान रही मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम ही हो मेरे फेवरेट स्टूडेंट। Let's be taken to give this up. अब इसमें हमें देखना ध्यान से क्या कर रहा है हर्ष, देख लो। अब इसमें हमें SN दिया हुआ है, ठीक है, जो है 636। डीवी ले ही लो। क्या ले लो? डी हाँ लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अच्छा, इसमें हमें D दे। अब D का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1, ठीक है। अब A2 क्या है हमारा? ये सेकेंड टर्म है 17 और ये फर्स्ट टर्म है 9, ठीक है। हमारा D क्या आ गया? 8, ठीक है। अब आगे वो A3 माइनस A2 भी कर लियो तो 8 ही आएगा, तो आगे मैं कर नहीं रहा, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाता हूं मैं SN का, क्योंकि हमें SN की वैल्यू दी हुई है पहले से, तो इजी रहेगा मेथड। SN का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब SN हमारे में क्या दिया हुआ है? 636। अब n की वैल्यू हमें निकालनी है। अब a हमारा क्या दिया हुआ है? 9 प्लस n की वैल्यू निकालनी है वापस, और d हमारा क्या दिया हुआ है? 8। 636 इज इक्वल्स टू n/2 18 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है। अब ये इधर डिवाइड में हो रहा है 2, इधर आएगा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। 636 1272 लिखो। क्या लिखूं? अरे 1272। हाँ थैंक यू। सीबीएसई वालों पे एक जोक है। क्या कर रहे हो? रुको छोड़ो। सारा गया। चलो तुम यही कर लो, थैंक यू। क्वेश्चन तो पढ़ ही दिया। पेन लो। 1272। 1272 हिंदी लिखनी नहीं आती, इंग्लिश बोलनी नहीं आती। आजकल बहुत चला हुआ है ये। हाँ नहीं बोलनी आती हाँ, है। चलिए। तुच्छ मनुष्य। किससे तुम बात कर रहे हो? पूरा रश्मि रट रखा है उसने। चलो, अब तुमने पता है रायता फैलाया है। कोई रायता नहीं फैलाया है क्या मुझे बताओ यहाँ एन कहाँ से आ गया? मल्टीप्लाई करा ना आपने, तो बोला डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई मत करके लिखो। अच्छा वैसे हाँ, तो नहीं इसमें एक काम करते ना बेटा, सीधा 10 ले लेते। बोले तो सिखाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, गलती हो गई। जल्दी करिए, अब दूसरी क्लास वेट कर रही है। उनका क्या जा रहा है? होती रहेगी बात में। अब इधर प्लस में है ये टर्म, उधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस में। आई थिंक 2 अगर आप कॉमन ले लेते तो कॉमन भी थोड़ा। ले लो, क्या जा रहा है, पर बाद में भी ले अच्छा सकते हैं। ठीक। अब इधर से कॉमन ले सकते हैं 2, लेते हैं 2 कॉमन लिया है, ठीक है। 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाई वो तो ऊपर लगाना था ना। वो देखो दो ही को लगा। अच्छा हाँ भाई साहब, फिर वो ये साइन नहीं लगाते ऊपर भी, जब दोनों साइड बराबर के लेके चलते हैं ना। हाँ अब बाकी का ऊपर आज सब लोग लगा लेना। उनको बोल दो। सारे लोग लगा लेना ऊपर, मैंने लगाए नहीं, ठीक है। अब A2 तो जाने वाला, उस साइड तो हो जाएगा 0 ही। अब ये जो है 4, अब हम टर्म को ठीक कर सकते हैं, तो पहले क्या लिख दे? 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम लेंगे मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल 53 इंटू कुछ है 53 कुछ होगा याद में। अच्छा ये है, पहले तो मल्टीप्लाई करो। 636 को 4 से करेंगे, ये आएगा पता नहीं 2544 आएगा। नहीं कितना आएगा? वो आएगा। अरे वो नहीं कह रहा। कर लेते हैं ना। अब इन दोनों टर्म्स को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। यही है ना? हाँ ओ भाई साहब, 1272 आया था,
1272 इंटू 2 कर दो, इतना ही आएगा। अच्छा अब आप क्या कर रहे हो? वही कर रहा हूँ ना निकालने के लिए। अच्छा ठीक है, 53 नहीं, क्या होगा 53 49 9 4 सा कितना होता नहीं नहीं आएगा, होगा। नहीं। है? हाँ 53 हाथ लाना है ना, ये लो, दूधो हटाओ, हाँ ये देखो 53 और 48। सही था, मैंने पहले ही बोला था। नहीं मैंने पहले ही बोला था, अच्छा। देख लिए। प्लस 48 हाँ प्लस 48 माइनस 53, कुछ भी। तो अब लिख दिया बेटा तुमने, अब कह रहे हो मैं सही था, अब बताओ भाई, कोई बड़ा गुरु हमारे से बोल रहा है कि वो होगा तो मानेंगे ना। तो फिर मना क्यों किया? हाँ चलिए चलिए चलिए, प्लस प्लस प्लस। हाँ प्लस 53 है क्या सर? गलत पढ़ा रहे हैं सर। चलिए ठीक है, 4 कॉमन लेंगे। हाँ चलो n कॉमन लेंगे, हाँ जल्दी लो जल्दी। ले रहा हूँ सर, क्या हो गया? माइनस क्या होगा? कुछ नहीं, वो कॉमन ले लो 12। क्या होगा? रुक लो। रुक जाओ। हाँ, जल्दी करो जल्दी करो। देखो अब इसको हम निकालते हैं n की वैल्यू -53/4। अब माइनस वाली वैल्यू तो लगेगी नहीं, जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, एक n की वैल्यू क्या आई है? आइए सर, हाँ जी सर। एक n की वैल्यू क्या आई है? यही लगाएंगे हम उसमें आज, जो स्क्रीन के शुरू में यूट्यूब पूछता है ना लगाने के लिए कि कौन से स्क्रीन लगाओगे। हाँ। चलिए डन। नहीं नहीं, कल आएगी। देखिए ध्यान से, -53/4, ये माइनस में है, तो ये देखो n क्यों नहीं लिया, समझ में आ गया ना? बोलो बोलो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 20 तक, मतलब एक क्लास और लगेगी, मंडे को हम खत्म करेंगे, कल पढ़ेंगे हम साइंस। डन, ठीक है, चलिए तब तक के लिए अगली क्लास में। अलविदा सर।